हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार कक्षा 10 के लिए और कक्षा 9 के लिए हम लेके आए हैं पहली क्लास। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय डीके सर, जो कि पहला चैनल मैथ मस्ती बाय डीके सर था, बेकार हो चुका है। इसलिए मैंने दूसरा चैनल बनाया है आप लोगों के लिए ही। प्यारे बच्चों, जितना सपोर्ट उस पर किया था उतना ही प्यार इस चैनल पे भी दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पहली क्लास सीख रहे हैं, संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। संख्याएं क्या होती और कौन कौन सी होती, इसी जगह से 9 और 10 की क्लास शुरू होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा देखते हैं संख्याएं, नंबर्स। पहली होती वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या हो गई, अभी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। बात क्लियर होगी? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। नंबर 1 पे आपकी आती है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, वही होती नेचुरल नंबर, जिनको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो अनंत तक जाती हैं बेटा, वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो तथा अनंत तक जाएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। सेकंड नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसे डब्ल्यू से लिखते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, आर से लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसे आर से लिखते हैं, ओके। चलो, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती अनंत तक जाती, और पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती अनंत तक जाती। ये मैंने टिक लिखी थी कि 0 कामा नेचुरल नंबर n, ठीक है, देखो वही लिखा 0 कामा, ये सारी नेचुरल नंबर है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर हो गई? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर जिसे कहते हैं, इंटीजर नंबर होता है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार समझने की पूरी कोशिश करना। देखो, ये एक लाइन होती है, 0 दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं पाई जाती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं पाई जाती है। तो ये यहां से लेके यहां तक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और ये कौन सी? ऋणात्मक। तो हो जाएगा पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गई? कोई रटने की कोई वो नहीं है, बस समझ जाओ एक बार। फिर आता है, कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती है। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, वे संख्याएं जो धन में पाई जाती है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, यानी दाईं तरफ वाली, ठीक है। ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, वे संख्याएं जो ऋण में पाई जाती है, यानी बाएं साइड वाली, ठीक है। उसके बाद आता है सम संख्या, सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, हो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट। बात क्लियर हो गई? विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर इंग्लिश में कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये जरूरी है आपको जानने के लिए। अगर ये आप संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है तो समझ लो आपकी क्लास अभी अधूरी है मेरे प्यारे भैया बहन। इसके बाद आता 6 नंबर पे परिमेय संख्या, जिसे रेशियोनल नंबर कहते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी वे संख्याएं जो अनुपात में हो भैया, उन्हें ही परिमेय संख्या कहते हैं। ये याद रखना, ठीक है। वे संख्याएं जो अनुपात में हो उसे हम लोग ही परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। आज एक बात, बहुत बड़ी बात आपको बताने वाले हैं हम। चलिए, लिखा है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये Q का मान 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज मैं पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। देखो, मैंने लिख भी रखा है कि अगर 0/2 लिखा है तो इसका मान 0 आएगा, लेकिन 2/0 लिखा है तो इसका मान कितना आएगा? इन्फिनाइट आएगा। कैसे? देखो, अगर कह रहे हैं Q का मान 0, दुनिया की कोई भी किताब उठा लीजिएगा, Q का मान 0 नहीं हो सकता। ये लिखा मिलेगा आपको साथ में, Q डज नॉट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे भैया बहन, ठीक है। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा प्यारे भैया बहन। तो इन्फिनाइट कौन सी संख्या होती? फिर परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? इसलिए वे संख्या जो P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होती, परिमेय संख्या कहलाती। 1/2, 3/4, 22/7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। वे संख्याएं जो केवल P के रूप में होती, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अंडर रूट के अंदर जितनी सारी संख्याएं पाई जाती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई के 3 मान होते हैं, एक तो होता है 22/7, एक होता 3.14, एक होता त्रिकोणमिति में 180 होता है प्यारे भैया बहन, ठीक है। बात क्लियर हो गई?
इसके बाद देखेंगे भाज्य नंबर, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती हैं। जैसे 4 हो गया, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 4 से तो कटता ही है। 6 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। यानी एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या से कट सकती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। 9 नंबर में आता है अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23, 29 ऐसे चले जाते हैं, 31, 37। ठीक है, 41 हो गया, 47 हो गया। अब देखो एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक के गुणनखंड सेम होते हैं, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। और 2 को देखो तो 2 गुणित 1 होता है, 3 को देखो 3 गुणित 1 होता है, इसलिए विभिन्न पाई जाती। इसलिए सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। प्यारे बच्चों गलत मत करना। 1-2 नोट लिखें। सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या 2 होती है। नोट में अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी तो 2 होगी। अगर सम की बात आ जाए, सम छोटी सबसे बताओ, तो फिर 2 ही होगी। अगर विषम की बात आ जाए तो 3 होगी। देखो लिखा है सबसे छोटी तथा विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ठीक है, बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर संख्याओं का वह युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। 2 लोग हैं तो 1 युग्म कहलाएगा, और अगर 4 लोग हैं तो 2 युग्म कहलाते हैं। संख्याओं का वह युग्म जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह संख्या कहलाती है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, कहने का मतलब जब 2 संख्याएं होती हैं तो उनके बीच का जो मासा होता है, HCF होता है, वो सिर्फ 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या दोनों के बीच का जो गुणनखंड है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 2, 3, इसके बीच का HCF या कॉमन 1 ही मिलेगा केवल। 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 11। ठीक है, तो अब देखो अभाज्य संख्या को बेटा क्या कहते हैं? ऋण संख्या भी कहते हैं। नोट कर लेना संख्या को। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? इसको ऋण संख्या भी कहते हैं। नोट कर लेना इसको। ऋण संख्या 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऋण संख्या किसे कहते हैं, नोट कर लेना प्यारे भैया बहन। और आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। यूट्यूब चैनल आपको बता दूं कि मैथ्स बाय DK सर। ठीक है, ये नया चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, और जितना ढेर सारा प्यार उस चैनल पे दिया था, मैं विश्वास करूंगा, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग उतना ही प्यार इस चैनल पे देंगे। और आपके लिए मैं जी जान लगा के पढ़ा दूंगा। जो भी बुक कहेंगे आप वो पढ़ाऊंगा, 9 से लेके 12 तक। ओके प्यारे बच्चों, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा कि एक बार DK सर फिर से आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। ओके, सभी से बाय बाय, धन्यवाद।